डियर स्टूडेंट्स, हम सभी के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ है जब माँ, पापा या टीचर हमें कुछ न कुछ करने या न करने की हिदायत देते हैं। जैसे सीधे बैठो, होमवर्क पूरा करो, फोन मत चलाओ, जवाब दो। और उस समय हमें लगता है काश कोई ऐसी दुनिया होती, कोई ऐसी जगह होती जहां मैं अपने मन की कर पाता। कविता अमांडा भी एक ऐसी ही बच्ची की कहानी है जो हर समय डांट और नसीहतों से घिरी रहती है, पर बाहर से चुप रहकर अपने मन की कल्पनाओं में आजादी खोजती है। कभी वह खुद को मत्स्य कन्या, जलपरी यानी मरमेड के रूप में समुद्र की लहरों में स्वतंत्र विचरण कर रही होती है, तो कभी राजकुमारी बन जाती है जो अकेले अपने महल में सुकून से जी रही है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री रॉबिन क्लेन हमें यह सिखाती है कि हर बच्चा सिर्फ अनुशासन नहीं चाहता, वह समझ, अपनापन और स्वतंत्रता भी चाहता है। अगर हम उसकी कल्पना और भावनाओं का सम्मान करें तो वे न सिर्फ अच्छे विद्यार्थी बनेंगे बल्कि एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। अब इस प्यारी कविता अमांडा को पढ़ते हैं और समझते हैं एक छोटी बच्ची के मन की उस मासूम दुनिया को जहां कल्पना ही उसकी आजादी है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हॉन्च योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। कविता की शुरुआत डांट से होती है। मां बार बार अमांडा को टोक रही है, नाखून मत चबाओ, कंधे को मत उचकाओ, सीधे बैठे रहो। कभी न कभी आप सबके साथ भी ऐसा हुआ है जब मम्मी, पापा या टीचर बार बार कहते हैं सीधे बैठो, फोन मत चलाओ, पढ़ाई पर ध्यान दो, तब मन करता है थोड़ी देर तो चैन से रहने दो। इस हिस्से में कवयित्री दिखा रही है कि अमांडा जैसी हर बच्ची डांट और नियमों से परेशान होकर अपने मन की आजादी ढूंढना चाहती है। और वो सोचती है, देयर इज ए लैंग्वेज अम्ब्राल्ड सी where the sole inhabitants is me, a mermaid drifting blissfully। अमांडा अपनी कल्पना की दुनिया में चली जाती है। वो खुद को एक जलपरी, एक मत्स्य कन्या, एक मरमेड समझती है जो हरे भरे शांत समुद्र में अकेले विचरण करती है। न कोई रोकने वाला, न कोई डांटने वाला, न कोई टोकने वाला, बस लहरों के साथ आजादी से तैर रही है, खुश, बेफिक्र और संतुष्ट। यह कवयित्री ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि इमेजिनेशन यानी कल्पना बच्चों के लिए सबसे प्यारा भागने का रास्ता होता है। जब हकीकत सख्त लगे तो कल्पना राहत देती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? टाइडी का मतलब साफ सुथरा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब फिर डांट वापस आ गई। मां पूछती है, होमवर्क पूरा किया अमांडा? कमरे को साफ किए, जूते चमकाए? यह स्ट्रेंजा हमें घर की सुबह की याद दिलाता है। जब हम स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं, मां एक के बाद एक आदेश देती है, लेकिन कवयित्री यहां कहना चाहती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा डांट और निर्देश बच्चे के मासूम मन को दबा देते हैं और बस चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है और सोचती है, आई एम एन ऑर्फन roaming the street, I pattern soft dust with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। अमांडा फिर से अपनी कल्पना में खो जाती है और वह सोचती है, काश मैं एक अनाथ बच्ची होती जिसे कोई डांटने वाला नहीं होता, जो सड़कों पर अपने मन से चल सकती, जो अपनी मर्जी से धूल भरे पांव से निशान बना सकती। वो कहती है, साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, यानी शांति सोने से भी ज्यादा कीमती है और आजादी ये सबसे प्यारी चीज है। कवयित्री रॉबिन क्लिन हमें यहां यह सिखाती है कि बच्चों को सिर्फ अनुशासन नहीं चाहिए, उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता और बहुत सारा अपनापन चाहिए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब मां फिर से आदेशों की झड़ी लगा देती है। चॉकलेट मत खाओ अमांडा,
चेहरे पर देखो कील मुहासों को। जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो मेरी तरफ देखो अमांडा। बच्चों, यह सुनकर हंसी भी आती है और थोड़ी झुंझलाहट भी होती है, क्योंकि ये हमारे घर का हर रोज का सीन है। कवियत्री दिखाती है कि बड़ों का ध्यान प्यार भरा है, पर वो कभी कभी इतना कंट्रोलिंग हो जाता है कि बच्चा अपनी मासूमियत और अपने आत्मविश्वास को खो देता है। आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I will certainly never let down my bright hair। अब अमांडा खुद को रपुंजल मान लेती है, वो परियों की कहानी वाली लड़की जो ऊंचे टावर में रहती थी। वह कहती है, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं, मेरा टावर शांत और सुंदर है और बस मैं किसी और के लिए अपने बाल नीचे नहीं करूंगी। यहां अमांडा अपनी दुनिया में पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किसी से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे अकेलेपन में बहुत शांति मिलती है। स्टॉप दैट सल्किंग अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेस्ड एट यू अमांडा। अंत में मां फिर कहती है, इतनी नाराज क्यों लग रही हो अमांडा? लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा डांटते रहती हूं। अब सोचो, अमांडा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो चुकी है। उसने असली दुनिया की आवाजें सुनना बंद कर दी है। कवियत्री हमें यह सोचने को विवश करती है कि क्या हम बच्चों को इतना टोकते हैं कि वो हकीकत से दूर भागने लगे? कहीं हम उसके मन की शांति छीन तो नहीं रहे हैं? कवियत्री रॉबिन क्लिन यहाँ पर इस कविता के माध्यम से हमें यह सिखाना चाहती है, हमें यह संदेश देना चाहती है कि हर बच्चे में एक छोटी सी दुनिया होती है, जहां वह अपने सपनों, अपनी कल्पनाओं और आजादी के साथ जीना चाहते हैं। हमें उन्हें डांटना नहीं, बल्कि समझना, सुनना और सीखना चाहिए। और कल्पनाओं में वह कभी जलपरी बन जाती है, कभी अनाथ खुद को कहकर वह स्वतंत्र विचरण करने लगता है, तो कभी वह टावर पे चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कविता अमांडा केवल एक बच्ची की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है, क्योंकि हर अमांडा के अंदर कहीं ना कहीं हमारा अपना बचपन छिपा हुआ है। वो मासूमियत, वो सपने, वो कल्पनाएं जो कभी किसी डांट, किसी नियम या किसी डर के नीचे दब गई। कवियत्री रॉबिन क्लिन हमें सिखाती है कि अनुशासन जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है समझ और प्यार, क्योंकि हर बच्चा तब खिलता है जब उसे डर से नहीं बल्कि विश्वास से सींचा जाए। अगर हम बच्चों को केवल आदेश देंगे, केवल डांटते रहेंगे, तो वे सुनेंगे लेकिन महसूस नहीं करेंगे। पर अगर हम उन्हें समझेंगे तो वे केवल न बड़े होंगे बल्कि और ऊंचा उठेंगे। तो याद रखिए, आपकी कल्पनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कभी अपने सपनों से दूर मत जाओ, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर कल्पना जिंदा है, उसके भीतर इंसानियत जिंदा है। और बड़ों से भी इस कविता के माध्यम से एक संदेश देखने को मिलता है कि थोड़ा डांटिए लेकिन ज्यादा समझिए, थोड़ा सिखाइए लेकिन ज्यादा सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी अमांडा आज भी हर बच्चे के दिल में रहती है, जो बस थोड़ी सी आजादी और बहुत सारा अपनापन चाहती है।